हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंक्लूसिव एजुकेटर्स में। आज का हमारा टॉपिक है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज। लास्ट वीडियो में हमने न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स को डिस्कस किया था। उसी का पहला टाइप है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। आज हम इसको भी बेहतर समझेंगे। आगे चलते हैं। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी बेसिकली एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जो कि मेजरली अफेक्ट करती है एकेडमिक लर्निंग को, यानी कि बच्चे की एकेडमिक एरियाज में वो डिफिकल्टी फेस करता है। इसमें जो बच्चे का आईक्यू है वो नॉर्मल होता है, यानी कि उसके आईक्यू में कोई दिक्कत नहीं है, उसको एवरेज या फिर अबव एवरेज रहता है उसका आईक्यू। और इसमें जो बच्चे की स्कूलिंग है या फिर कह सकते हैं उसमें कहीं ना कहीं वो डिफिकल्टी फेस करता है, यानी कि लर्निंग एरियाज को इम्पैक्ट कर रही है ये लर्निंग डिसेबिलिटीज। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब हम डेफिनेशंस देख लेते हैं आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अकॉर्डिंग। उससे भी पहले एक चीज आपको बताना चाहूंगी कि जो पीडब्ल्यूडी एक्ट था 1995 और एक नेशनल ट्रस्ट एक्ट था जो कि 1999 में आया था, दोनों में ही एसएलडी की बात नहीं की गई थी। लेकिन 2016 में आरपीडब्ल्यूडी एक्ट आया, उसने एसएलडी को इंक्लूड किया, और वो भी किसके अंदर, आईडी के अंदर। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एक मेन कैटेगरी है, उसके अंदर एसएलडी और ऑटिज्म को इंक्लूड किया गया है, तो उसमें स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी की बात की गई। तो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट क्या कहता है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी के कंटेक्स्ट में, देख लेते हैं। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज आर a heterogeneous group of conditions in which there is a deficit in processing language, spoken or written. They may manifest as difficulty in reading, writing, spelling and mathematical calculations. यानी कि जो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज है वो हेट्रोजेनियस ग्रुप है, यानी कि हर ग्रुप में डिफरेंट डिफरेंट हमें कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ ये अफेक्ट करती है प्रोसेसिंग करने में, लैंग्वेज को बोलने में और लिखने में, साथ ही साथ रीडिंग, राइटिंग, स्पेलिंग और मैथमेटिकल जैसे हमारे एकेडमिक एरियाज को भी ये अफेक्ट करती है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब हम DSM-5 के अकॉर्डिंग देख लेते हैं डेफिनेशन। DSM-5 इज डायग्नोस्टिक एंड स्क्रीनिंग मैनुअल। ये एक स्क्रीनिंग और डायग्नोस्टिक मैनुअल है जो कि जिसके अंदर मतलब मेजरली कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन किए गए हैं डिफरेंट डिफरेंट डिसेबिलिटीज के, या फिर कह सकते हैं रेड फ्लैग्स को डिफाइन किया गया है, जिससे हम पहचान कर सकते हैं बच्चे की क्या उसको वो डिसेबिलिटी पर्टिकुलर है या नहीं। तो DSM-5 के कहता है एसएलडी के केस में, वो देख लेते हैं। स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर इज अ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय persistent difficulties in reading, writing and mathematics that continues for at least 6 months despite targeted intervention. बेसिकली DSM-5 क्या कहता है कि ये भी एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, और इसमें जो डिफिकल्टीज आती हैं वो मेजर एरियाज क्या है, रीडिंग, राइटिंग और मैथ्स, और ये कंटिन्यू होना चाहिए 6 मंथ तक डिस्पाइट टारगेटेड इंटरवेंशन। मतलब कि बच्चे को अगर टारगेटेड इंटरवेंशन मिल रहा है कि उसकी जो प्रॉब्लमेटिक एरियाज हैं उसको टारगेट किया जा रहा है, उस पर काम किया जा रहा है, उसके बावजूद अगर उसको 6 महीने तक ऐसा करने के बावजूद अगर उसको इन एरियाज में डिफिकल्टी फेस कर रहा है वो, तब जाके हम कहेंगे कि वो बच्चे को एसएलडी है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब हम कैसे समझेंगे कि एसएलडी के क्या सिम्टम्स हैं, कैसे हम पहचाने। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी हेल्प से हम उसको पहचान सकते हैं। सबसे पहले एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि बच्चे की जो रीडिंग फ्लुएंसी होगी वो पुअर होगी। फ्रीक्वेंट स्पेलिंग मिस्टेक, बच्चा बार बार मिस्टेक्स कर रहा है, सेम टाइप की मिस्टेक्स कर रहा है। फिर वीक रिटर्न एक्सप्रेशन, बच्चे का जो बोल तो लेता है, एक्सप्रेस कर लेता है कई बार, लेकिन उसको लिखने में प्रॉब्लम आ रही है। साथ ही साथ नेक्स्ट है कि डिफिकल्टी फेस कर रहा है मैथ्स में, बेसिक मैथ्स सिंबल्स को आइडेंटिफाई करने में और सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने में उसको डिफिकल्टीज आती हैं, और उसके बावजूद वो स्लो करता है किसको, कोई भी टास्क दिया जाए उसको तो वो उसको स्लो परफॉर्म करता है, उसको टाइम लगता है अपने आप को ऑर्गेनाइज करने में या फिर कह सकते हैं उस टास्क को कंप्लीट करने में। अब हम कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। सबसे पहला है वीक वर्किंग मेमोरी, उसकी जो वर्किंग मेमोरी है वो वीक होती है। नेक्स्ट है वो डिफिकल्टी फेस करता है प्रोसेस करने में, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर है उसको प्रोसेस करने में उसको डिफिकल्टी आती है। फिर अटेंशन और ऑर्गेनाइजेशन में वो डिफिकल्टी फेस करता है। साथ ही साथ मल्टी स्टेप इंस्ट्रक्शंस को नहीं फॉलो कर पाता। फॉर एग्जाम्पल, ओपन योर मैथ्स बुक, एक्सरसाइज नंबर 3 एंड सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 4। इसमें मैंने 3 लेवल इंस्ट्रक्शंस दिए हैं
कि बुक खोलने के बाद पर्टिकुलर चैप्टर का पर्टिकुलर क्वेश्चन करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को या फिर कह सकते हैं इस टाइप के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने में बच्चे को डिफिकल्टी आती है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब हम बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। सबसे पहला है अवॉइड एकेडमिक टास्क। एकेडमिक लेवल पर जो भी टास्क हो रहे हैं उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं करता, उनको अवॉइड करना प्रेफर करता है। इजीली फ्रस्ट्रेटेड फील करता है, कॉन्फिडेंस उसका लो दिखता है, और कहीं ना कहीं क्लासरूम में वो इनअटेंटिव दिखता है। उसका ध्यान नहीं होगा, वो इधर उधर देख रहा होगा या और कहीं और ध्यान लगा रहा होगा, पर क्लासरूम में सेशंस के दौरान उसको ध्यान वहां नहीं लगता। नेक्स्ट है सोशल एंड इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे वही सेम कि उसको उसका क्योंकि वो टास्क परफॉर्म नहीं कर रहा है, चीजों के साथ कहीं ना कहीं उसको ऐसा भी फील होने लगता है कि और बच्चे तो कर रहे हैं, मैं नहीं कर पा रहा। ये सब चीज रीजंस है उसको, उसकी वजह से उसका जो सेल्फ स्टीम है वो काफी लो होने लगता है। फिर है एंजाइटी फील करता है स्कूल के किसी भी काम को लेकर, कई बार स्कूल जाना अवॉइड करना है, तो ये सब चीजें फेस कर रहा होता है बच्चा। या फिर बहुत डरता है फेलियर से कि अगर मेरे से ये गलत हो गया तो ये हो, मतलब कहीं ना कहीं उसको चीजों को करने से पहले फेलियर्स के बारे में ज्यादा सोच रहा है। क्लासरूम में किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन से वो खुद को विड्रॉ करता है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब हम टाइप्स देख लेते हैं स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज के। सबसे पहला है डिसलेक्सिया, जो कि एक रीडिंग डिसेबिलिटी है। इसमें बच्चे को एक्यूरेटली फ्लुएंटली रीड नहीं कर पाता और चीजों को कॉम्प्रिहेंड करने में उसको प्रॉब्लम आती है। इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? स्लो रीडिंग, रीडिंग करने में, पिक्चर रिकॉग्नाइजेशन में कई बार इसको डिफिकल्टी आती है, टाइम लगाता है, धीरे धीरे करता है। और सिमिलर टाइप के लेटर्स को रिकॉग्नाइज करने में, लेटर्स भी हैं नंबर्स भी हैं, उनको रिकॉग्नाइज करने में कंफ्यूज होता है। फिर रिटर्न टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करने में उसको डिफिकल्टी आती है। पुअर स्पेलिंग, स्पेलिंग्स को सही से नहीं लिखता। अवॉइड करता है रीडिंग अलाउड, मीन्स कि वो क्लासरूम में सबके सामने पढ़ने को अवॉइड करने लगता है। आगे चलते हैं। ये मूवी आप सभी ने देखी होगी, आई होप। नहीं देखी तो प्लीज जरूर जाकर देखिए। ये मूवी बेसिकली एक बच्चे के ऊपर है जिसको कहीं ना कहीं लर्निंग डिसेबिलिटी है, और कैसे उसकी डे टू डे लाइफ और एकेडमिक एरियाज कैसे बॉदर होते हैं, ये सब कुछ उसमें दिखाया है। कैसे बच्चा फील करता है कि उसको किस तरीके का रिफ्लेक्शंस देखने को मिलते हैं, किस तरीके की डिसेबिलिटी दिखती है, बेसिकली ये सब उसमें आपको बहुत अच्छे से दिखाया गया है। तो आप जरूर इस मूवी को एक बार देखें। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। इन दोनों को आप बेहतर जानते होंगे, ये दोनों ही बॉलीवुड एक्टर्स हैं और बचपन में दोनों ही डिसलेक्सिक थे। जो सनी देओल है उन्होंने एक इंटरव्यू में शेयर भी किया था कि जब वो छोटे थे और उनको रीडिंग और राइटिंग में डिफिकल्टीज आती थी, वो फेस करते थे इस तरीके की डिफिकल्टीज को, तो बच्चे उनको कई बार बुली करते थे या फिर कहते थे कि वो काफी डफर है, ऐसा उन्होंने शेयर किया था। लेकिन बाद में उनका आईक्यू टेस्ट हुआ तो पता चला कि वो काफी हाई आईक्यू वाले बच्चे हैं। तो स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था कि जो लर्निंग डिसेबिलिटी है उसमें आईक्यू लो नहीं होता है, अबव एवरेज या एवरेज होता है, या कई बार और भी अच्छा आईक्यू देखने को मिलता है। और नेक्स्ट है अभिषेक बच्चन। इनको भी बचपन में डिसलेक्सिया था, लेकिन इनको इंटरवेंशन मिली, इनको स्पेशलाइज स्कूल में भेजा गया, जिसके बाद इनकी जो प्रॉब्लम थी उसमें काफी सुधार आया था। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। टाइप 2 है डिस्ग्राफिया, जो कि राइटिंग डिसेबिलिटी है। इसमें बच्चे को अपने थॉट्स को या चीज़ों को एक्सप्रेस करने में और हैंड राइटिंग में प्रॉब्लम होती है। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि बच्चा जो है वो हैंड राइटिंग में उसकी काफ़ी पुअर होगी, इनकरेक्ट स्पेसिंग होगी। फॉर एग्जांपल अगर कोई सेंटेंस लिख रहा है बच्चा, तो उसमें वो अपर केस लोअर केस को मिक्स कर देना, लाइन्स में ना लिखना, ऊपर नीचे लिख देना, ब्लॉक्स को छोड़ के लिखना, इस तरीके की चीज़ें करता है। फिर है फ्रीक्वेंटली स्पेलिंग्स एरर। बच्चा स्पेलिंग्स एरर कर रहा है, इसमें कई बार आपने करेक्शन भी कराई, कई बार आपने उसको सही भी लिख कर दिखाया, स्टिल वो वही स्पेलिंग एरर्स कर रहा है, उस चीज़ को नहीं समझ पा रहा। नेक्स्ट है डिफिकल्टी ऑर्गेनाइजिंग आइडियाज इन राइटिंग। अगर आप उससे ओरली कुछ पूछ रहे हो वो अच्छे से आंसर कर पा रहा है, बट इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न वो नहीं लिख पाता, अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाता है और काफ़ी स्लो रहता है रिटर्न वर्क्स में। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। ये ओरिजिनल एग्जाम्पल्स हैं, नोटबुक से बच्चों के लिए गए हैं। जैसे कि आप फर्स्ट वाला देख रहे हो, काफ़ी ज़्यादा काटा हुआ है बच्चे ने, राइटिंग अनऑर्गेनाइज और साथ साथ बहुत क्लमजी सी राइटिंग है।
वर्ड्स को स्पेसिंग अच्छे से नहीं कर रखी, उसको लोअर केस और अपर केस में काफ़ी देख रहे हैं आप कि समझ नहीं आ रहा है उसको। नेक्स्ट में देखेंगे तो स्पेलिंग एरर काफ़ी ज़्यादा किए हुए हैं। इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती हैं बच्चों की नोटबुक में, और ये ना बहुत रियल एग्जाम्पल है, ये बच्चे की कॉपी में से ही लिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारा डिस्कैल्कुलिया, जो कि एक मैथमेटिक्स रिलेटेड डिसेबिलिटी है। इसमें बच्चा नंबर्स को अंडरस्टैंड करने में और मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स ऑपरेशंस में डिफिकल्टी फेस करता है। और वो किस किस तरीके की हो सकते हैं, तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स की हेल्प से समझेंगे। सबसे पहले है कि मैथमेटिकल सिम्बल्स में कंफ्यूज हो जाता है, ये जो सिम्बल्स हैं इनमें वो कंफ्यूजन फील करता है। फिर उसको काउंटिंग्स में और कैलकुलेशन में बेसिक, अगर हम उसे 2+2 भी पूछ रहे हैं तो कई बार उस तरीके की बेसिक्स मैथ में भी उसको डिफिकल्टी आती है। नेक्स्ट है उसको प्लेस वैल्यू की पहचान नहीं होती, वो वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में डिफिकल्टी फेस करते हैं, और मल्टीप्लिकेशन टेबल्स में भी उनको याद करने में भी उसको ट्रबल महसूस होता है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। ये भी एक कॉपी से लिया हुआ एग्जाम्पल है बच्चे की। इसमें बच्चे को एडिशंस के क्वेश्चन दिए हुए हैं, और देखिए आप किस तरीके से बच्चा इसको सॉल्व कर रहा है। ये बच्चे की नोटबुक से लिया गया ताकि आप इसको बेहतर समझ पाएँ। इस तरीके की डिफिकल्टीज बच्चे फेस कर रहे होते हैं, वो सिंबल्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते कि इसमें ऑपरेशन क्या करना है, और उनको प्लेसिंग में काफ़ी दिक्कत आती है। तो आज की वीडियो में हमने एसएलडी को समझा, उसके टाइप्स को डिस्कस किया। बेसिकली मेजर 3 टाइप्स को डिस्कस किया, जो कि थे डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया और डिसकैल्कुलिया। आई होप आप तीनों टाइप्स को बहुत अच्छे से समझ पाए हों, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अदर टाइप्स को और असेसमेंट टूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, और जो भी बच्चे टीचिंग रिलेटेड एग्जाम जैसे DATE+B या KVS के इंटरव्यू, इवन अगर कोई डिप्लोमा बीएड के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उनमें भी ये कंटेंट काफ़ी हेल्पफुल होगा, तो आप उन तक ज़रूर ये कंटेंट को पहुंचाएं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।